नमस्कार दोस्तों, किसी भी आँख की सर्जरी के सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है उसका प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन, ऑपरेशन से पहले की जांच, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद के परहेज़। अगर ये तीनों स्टेजेस अच्छे से हों तो हम हर सर्जरी में 100% रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आज हम लेसिक लेज़र को लेके बात करने वाले हैं। लेसिक लेज़र हर पेशेंट के लिए नहीं है। लेसिक लेज़र के पेशेंट की एलिजिबिलिटी किन टेस्ट पे डिपेंड करती है या किन कंडीशंस पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों ये कौन से पॉइंट हैं जो लेसिक लेज़र के लिए पेशेंट की एलिजिबिलिटी डिटरमिन करते हैं। इनमें से सबसे पहला है पेशेंट की एज। लेसिक लेज़र 18 साल की उम्र के बाद वाले लोगों के लिए होती है जिनमें पिछले 6 महीने में चश्मे के नंबर में कोई बदलाव ना आया हो। तो दोस्तों अगर आप 18 साल से कम हैं या पिछले 6 महीने में आपका नंबर चेंज हुआ है तो आपको अभी रुकना होगा लेसिक लेज़र सर्जरी करवाने के लिए। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कॉर्निया, जिसकी रीशेपिंग से हम नंबर उतारते हैं लेसिक लेज़र में, उस कॉर्निया की हेल्थ, शेप और उसकी थिकनेस, इनका एक प्रोटोकॉल है। तो आपकी आँख की कॉर्निया की शेप और थिकनेस आपके नंबर से अगर मैच करती हैं तो ही आप लेसिक लेज़र के लिए फ़िट कैंडिडेट हैं। और ये जो कॉर्निया की शेप और थिकनेस की जांच है, ये एक टेस्ट डिटरमिन करता है जिसको कॉर्नियल टोपोग्राफी बोलते हैं। तीसरी कंडीशन जो एलिजिबिलिटी डिटरमिन करती है लेसिक लेज़र के लिए है वो है आपका फंडस एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी आँख के पर्दे की जांच। आपके आँख के पर्दे की हेल्थ बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लेसिक लेज़र के लिए फ़िट कैंडिडेट हैं। दोस्तों ये तो मेजर क्राइटेरिया है जो एलिजिबिलिटी डिटरमिन करते हैं। इनके अलावा कुछ माइनर क्राइटेरिया भी है, जैसे कि आँखों की टीयर फिल्म की जांच, कि आपकी आँख ड्राई आइज़ में तो नहीं आती हैं, या आपकी आँखों की पुतली का साइज़ जिसको हम प्यूपिलोग्राफी कहते हैं उसकी जांच, प्लस आपके ब्लड टेस्ट जैसे कि शुगर, थायराइड या ऑटो इम्यून डिजीज़ से आँख की पुतली की हेल्थ को कमज़ोर करती हैं टाइम के साथ, तो इन बीमारियों वाले पेशेंट में हम नॉर्मली लेसिक लेज़र अवॉइड करते हैं। मगर दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप लेसिक लेज़र के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो भी देयर आर सो मैनी अदर टेक्निक्स जिससे आपका चश्मा उतारा जा सकता है, जैसे कि इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस या क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। इन टेक्नोलॉजीज़ द्वारा भी आँखों का चश्मा उतारा जा सकता है 100% एक्यूरेसी के साथ। तो बेटर है आप अगर लेसिक लेज़र के लिए फ़िट नहीं होते तो आप अपने सर्जन से डिस्कस कीजिए इन टेक्निक्स के बारे में। दोस्तों आज के टाइम में आपके पास इतनी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है कि 18 साल से लेके 80 साल तक के मरीज़ तक सबके चश्मे उतारे जा सकते हैं। हाँ, इनमें टेक्निक्स अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स IPCL के लिए फ़िट होंगे, कुछ पेशेंट्स में हम प्रेस बायोंट करके उनका नज़दीक का चश्मा भी उतार सकते हैं, और कुछ पेशेंट्स जो क्लियर लेंस या रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज के लिए फ़िट हैं तो उनमें हम आँख में लेंस डाल के उनको बिल्कुल चश्मे से मुक्ति दिला सकते हैं। बस एक ही सवाल रह जाता है, सही पेशेंट का चुनाव सही टेक्निक के लिए, और इसीलिए ये आज की जो वीडियो है ये आपको मदद करेगी। थैंक यू।